मैट्रिक में मैंने माशाल्लाह से कंप्यूटर साइंस में डिस्टिंक्शन हासिल की थी। ओवरऑल सिंध में 60 में से 59 मार्क्स। बट इन फर्स्ट ईयर पेपर्स बहुत अच्छे गए, सब अच्छा गया, बट एट द एंड रिजल्ट आ रहा है 36%, 3-4 सप्लीज के साथ। किसको जिम्मेदार समझते हो ये सब हुआ नौजवानों के साथ, उस वक्त यूथ के साथ, खासतौर पे कराची की यूथ के साथ? वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस होता ही नहीं है। कोई फ्यूडल का बेटा आ रहा होता है, किसी भी इन्फ्लुएंस पर्सन का आ रहा होता है बेटा, सामने सामने डीलिंग हो रही होती है एंड उसके पास उसको नोट्स, मोबाइल फोन सब प्रोवाइड किया जाता है कि ये लो पेपर कर लो। अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और एमक्यूएम भी हुकूमत में रही है। बैकलैश से क्या मुराद है? अगर वहाँ खड़े होकर सवाल कर लिया कि भाई तुम वज़ीर आला हो, तुम मेरा कराची हो, तो तुमने कराची क्यों नहीं बनाया, तो क्या इसके नतीजे में कुछ नताइज भुगतने पड़े? जमात इस्लामी ने भी आए, एक प्रोटेस्ट में उन्होंने शिरकत की। एमके पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब ने भी आए, उन्होंने भी शिरकत की। पोस्ट इवेंट एक क्रेडिट उस तरफ चले गए। तुमने भी एक बात की कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर बात नहीं करनी चाहिए, सड़कें अब नहीं बन सकती हैं, अब गैस नहीं डल सकती, अब मतलब ये तो फिर वो सवाल हो गया जल्दी मायूस है क्या, मतलब ये काम नहीं हो सकता कभी भी? वही बात है कि nowadays Gen Zs are afraid to be picked up by whom? Unknown person। तो Gen Zs को वही खौफ होता है कि या तो उनको एस्टेब्लिशमेंट ले जाएगी या जिस सूबे की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं वो उनको वहाँ से ले जाएगी। सबसे बड़ा खौफ यही होता है।